जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपको स्वागत है। देखिए, भगवान दो तरह के साधकों की चर्चा अक्सर करते रहते हैं, ऐसा अपने को भगवद गीता का स्पर्श करते हुए लगता है। और अर्जुन जी के प्रति जब वो बात बार बार ये स्पष्ट करते हैं कि कर्म बंधन से रहित होकर कैसे जीवन को अपनाना है, तो उस स्पष्टता को देने के लिए वो दोनों तरह के जो साधक कह दीजिए या जीव कह दीजिए, उनके अनुभव में क्या अंतर आएगा वो इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। 12वां श्लोक है 5वें अध्याय का। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते। तो कहा कि जो निष्काम कर्म योगी है वो क्या करता है, कर्मों का जो फल है वो परमेश्वर को अर्पण कर देता है, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब ये जो बिंदु है, इसके संदर्भ में अमुक स्थानों पर संतों द्वारा ये कहा गया है कि भगवान कर्म करने के साथ मिलेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान तो अकारण करुणा करने वाले हैं, किंतु भगवान की करुणा का हमको परिचय बोध हो जाए, उसके लिए हमारे भीतर का जो वातावरण है वो जब हम निष्काम भाव से कर्म कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि परमेश्वर को अर्पित किया तो जो भगवत प्राप्ति है वो हमारी अनुभूति में आ गई। सच्ची बात यह है कि भगवत प्राप्ति तो सबको हुई है। आपके कमरे में कोई वस्तु पड़ी है, किसी को दिख जाती है, किसी को नहीं दिखती है। समझिए कि पैसा गिरा हुआ है, किसी की अंगूठी गिरी हुई है, जिसको दिख गई उसको दिख गई, नहीं दिखी जिसको नहीं भी दिखी, उसी स्थान में ऐसा होता है। ये हमारे अनुभव की बात है। तो भगवत प्राप्ति का अनुभव उसको हो जाता है जो निष्काम भाव से कर्मों के फल को परमेश्वर में अर्पण कर देता है। और जो सकामी है, जिसको कि फल की प्राप्ति के प्रति आसक्ति है, तो वो कामनाओं के साथ में बनता जाता है। तो वो एक सीमित रूप में अपने आप को देखता है फल की दृष्टि से। दूसरी एक बात क्विकली ये कहते हुए कि कर्मों के फल का त्याग करना है, फल का त्याग नहीं करना है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम सोचते हैं भी हमको मिलेगा ही नहीं कुछ, तो हम तो कर्म फल के लिए ही कर रहे हैं। हाँ, तो फल तो मिलेगा, लेकिन अर्पण करके करेंगे तो वो फल ऐसा मिलेगा कि मधुरी रहेगा। वो हमारे कर्म बांध दें हमें, इस तरह का फल नहीं होगा। तो ये जो बात है भगवद गीता की, ये हमारे जीवन में सफलता लाए, ऐसी प्रार्थना के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।